बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहु तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग संत मत सत्संग मंदिर डुमरिया के प्रांगण में पक्ष ध्यान के शुभ अवसर पर बैठे हुए। मासिक ध्यान, पक्ष ध्यान का मतलब होता है जो 15 दिनों तक चले वह पक्ष ध्यान कहलाता है। 15 दिनों में जो एक दिन का कार्यक्रम हो वो पाक्षिक ध्यान कहलाता है। एक महीने तक जो कार्यक्रम होता है वह मास ध्यान कहलाता है। एक महीने में जो एक बार होता है वह मासिक कहलाता है। वर्ष में एक बार होता है वार्षिक कहलाता है। 7 दिनों तक जो कार्यक्रम चलता है वह सप्ताह कहलाता है। और 7 दिनों में जो एक दिन होता है वह साप्ताहिक कहलाता है। हम लोग मासिक सत्संग के कार्यक्रम में बैठे हुए पाठ के क्रम में सुन रहे थे। हनुमान जी भगवती सीता जी की खोज के लिए लंकागढ़ के गेट में प्रवेश करते। उस गेट में द्वार में मैं दानव की बेटी लंकिनी पहरेदार थी। उनके पास इस तरह की कला थी, अगर कोई छोटा से छोटा रूप बना करके वेश बदल कर भी अंदर में प्रवेश करते थे वे जान जाती थी। हनुमान जी मशक रूप धरे चलई हनुमाना, मच्छर का रूप धारण करके हनुमान जी उस गेट में प्रवेश करते हैं। लंकिनी जान गई कि अंदर घुस रहा है, जोर से बिगड़ती है और डांटती भी कहती हैं, कौन चोर है, रुको, अंदर घुसा जा रहा है। चोर तो मेरा आहार है, भोजन है। हनुमान जी क्रोध को बुलाते हैं। हनुमान जी काम क्रोध लोभ मोह से परे थे। कभी कभी साधु महात्मा भी क्रोध को बुलाते हैं। मन में बात आई, लंकिनी जो रोका यह रोकना इसका काम है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कहा चोर मेरा आहार है, भोजन है, यह तो झूठ बात हो गई। हनुमान जी कहते हैं, लंकिनी तुम झूठ बोल रही हो। तुम कहती हो चोर मेरा आहार है, भोजन है। सबसे खतरनाक भयंकर चोर तो इस लंकागढ़ में रावण है, जो पराई नारी को चुरा कर लाया है, और तुम कह रहे हो चोर मेरा आहार है, भोजन है। हनुमान जी घूसा लगा देते हैं। जो ही घूसा लगाया गया लुढ़क कर गिर जाती है और मुंह से खून रुधिर वमन होने लग गया। क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी रावण और कुंभकर्ण को वरदान देकर के जा रहे थे, लंकिनी गेट पर थी। कहते प्रभु मेरा उद्धार कब होगा? सांप के कारण उस राक्षसी देह में थी लंकिनी, मेरा उद्धार कब होगा? कहते हैं जब तू बंदर की मार को खाकर विकल हो जाओगी, खून बकोरने लगोगी, समझ लेना अब निशाचर कुल का संहार होने वाला है, राम का अवतार हो गया है। और समझ लेना यह कोई साधारण बंदर नहीं है, राम का दूत है। वही जब खून निकलने लग गई मुंह से तो बात समझ में आ गई, यह कोई साधारण बंदर नहीं हो सकता। हाथ जोड़ लेती हैं
और विनीत भाव से कहती है, क्या कहती है? जो लंकिनी हनुमान जी को चोर कहा, वही क्या कहती हैं? तात मोर यति पुण्य बहुता, देख ही नयन राम कर दूता। ही तात, मेरे बहुत जन्मों का पुण्य का संचय था, राम के दूत को इन आँखों से मैं देख रही हूँ। और सत्संग का बखान करने लग गई, जो सुन रहे थे अभी हम लोग। तात स्वर्ग अपूर्व सुखा, धैर्य तुला एक अंग, तुल नताई सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। और लंकिनी क्या कहती है? प्रवेश नगरी करहूँ पुर काजा, अपूर्ण करहूँ काज रघुराया। कि हनुमान जी अब लंकागढ़ में प्रवेश कीजिए, प्रभु श्री राम के जिस काम से अब आए हैं उस काम को पूरा कीजिए। हनुमान जी गुप्त रूप से भगवती सीता जी की खोज लंकागढ़ में करने लग गए। मक्खी का रूप धारण करके महल महल में वे जाते हैं। रात्रि काल में अनवन अवस्था में नर नारी सोए हुए थे, उनको भी देखा गया। हनुमान जी के मन में बात आई, जहाँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, जिस जिस दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, उस दृश्यों को मेरे द्वारा देखा गया। खैर कोई बात नहीं, अपने निजी काम से तो मैं नहीं आया हूँ, प्रभु श्री राम के काम से मैं आया हूँ। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को तनिक भी वासना इस दृश्य को देखने से नहीं आई। इस प्रकार खोजते ढूंढते ब्रह्म बेला का समय आ गया। ब्रह्म बेला के समय में साधु महात्मा जग जाते हैं। प्रथम पहर जागे सबे, पहर दूसरो भोगी, चोर जागे तीजे पहर, चौथे पहरे जोगी। ब्रह्म बेला में विभीषण जग जाते हैं। तब तक विभीषण की कुटिया के समीप ये पहुंच गए थे। विभीषण राम नाम का उच्चारण करते हुए जगते हैं। राम नाम कहे जाग बटोही, राम नाम कहे जाग। हनुमान जी के मन में बात आई, लंका निश्चर निकर निवासा, निकर में मतलब झुंड समूह, ये लंकागढ़ मायावी नगरी है। यहाँ तो झुंड के झुंड राक्षस लोग रहते हैं, आसुरी संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा? राम नाम का उच्चारण कोई सज्जन कर सकते हैं, साधु कर सकते हैं? हनुमान जी अपने वेश में आ जाते हैं। तब तक देखते हैं तुलसी का वृंद है, छोटी सी पर्ण कुटिया है, फूस का घर बना हुआ है, और उस घर में मिट्टी सटा हुआ है। उस मिट्टी सटे हुए जगह में श्री राम लिखा हुआ है। जो चमक सोने की लंका में नहीं थी, वह चमक उस फूस की कुटिया में श्री राम का जो नाम लिखा हुआ था उसमें चमक थी। विभीषण देखते हैं हनुमान जी है, चरणों में प्रणाम करते। विभीषण अपने आप की सराहना करते और कहते हैं, मेरे बहुत जन्मों का पुण्य था, राम के दूत का मैं दर्शन कर रहा हूँ। अर्थात विभीषण कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है, विश्वास हो गया है कि आपका दर्शन हो गया है। राम द्वारे तुम रखवारे। राम के दरबार में सद महापुरुष गेटियर होते हैं, पास देने वाले, उनसे मिलाने वाले होते हैं। आप संत हैं, राम के दूत हैं, आपका दर्शन हो गया है। अब तो भगवान श्री राम से मिलन होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जब बहुत जन्मों का पुण्य होता है तब कभी संत महात्माओं का सानिध्य लाभ मिलता है। सत्संग जड़ता को हरता है, वाणी में सत्य का संचार भरता है, कृति और रस को फैलाता है, अंत में मुक्ति प्रदान करवाता है। फिर विभीषण हनुमान जी से कहते हैं,
आप भगवती सीता जी की खोज के लिए अशोक वाटिका जाइए। हनुमान जी वहाँ छलांग मारते हैं, अशोक वाटिका पहुँच जाते हैं। अशोक वाटिका ही बहुत लंबा चौड़ा। हनुमान जी फिर छोटा सा रूप बना करके एक डाल पर चढ़ जाते हैं। उसी डाल पर से नज़र दौड़ा रहे हैं, आखिर माता जी इस अशोक वाटिका में किस जगह बैठी हुई है, कहाँ पर है। हनुमान जी एक डाल पर बैठ करके तरु पल्लव तह रहूं लुकाई। तरु पल्लव, तरु मतलब वृक्ष, पल्लव मतलब पत्ते की झाड़ी में हनुमान जी छिपे हुए हैं। तरु पल्लव तह रहूं लुकाई, लुकाए हुए, छिपे हुए हनुमान जी। तरु पल्लव तह रहूं लुकाई, और करई विचार करो का भाई। मन ही मन विचार कर रहे अब क्या करना चाहिए। तब तक क्या होता है, तेही अवसर रावणहु तहाँ आवा, संग नारी बहुवेश बनावा। उसी समय रावण सज धज करके बहुत सी दासियों को लेकर के, स्त्रियों को लेकर वहां पहुंच जाते और क्या करते हैं, बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। बहुत प्रकार से रावण सीता जी को समझाते हैं, प्रलोभन देते हैं, डांट फटकार करते हैं अनुकूल बनाने के लिए। कह रावण हूँ सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करोपन मोरा, लेकिन एक बार बिलोकु मम ओरा। रावण कहता है, हे सुंदर मुख वाली सीता जी, विदुषी सीता जी, मेरी बात को सुनिए। मंदोदरी सहित मेरी जितनी रानियां हैं सभी को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। एक बार बिलोकु मम ओरा, एक बार तो मेरे तरफ ताक लो। खाओ पियो चाखो मत, देखो दाखो ताको मत, भोगो भागो लागो मत। ताकना का अर्थ हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर जब बहुत बातें हो गई, श्री सीता जी के मन में बात आती है, अब चुपचाप रहना ठीक बात नहीं है, इनका उत्तर देना बहुत जरूरी है। भगवती सीता जी किस तरह उत्तर देती हैं, जैसे कोई नवीन वधू है, घर में अनबन हो गया है, पंचायत बैठाया गया, अपनी बातों को उनके बीच में जाकर के कहना है, पर्दे के अंदर से, जुड़िया के अंदर से अपनी बातों को रखती है। अगर वहाँ जाती है घूंघट को तान करके, मुंह को झाँप करके वहाँ जाती है, धीमी स्वरे मीठे स्वरे अपनी बातों को रखती है। उसी तरह श्री सीता जी किस तरह उत्तर देती है, किस तरह बोलती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, त्रिनधरी ओठ कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। त्रिनधरी ओठ अर्थात अपने पत्ते से मुंह को छिपा करके। त्रिनधरी ओठ कहत वैदेही, विदेही का मतलब हुआ विदेह, या जनक विदेह कहलाए, उनकी बेटी थी विदेही कहलाई सीता जी। त्रिनधरी ओठ कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। अवधपति अर्थात भगवान श्री राम का स्मरण करके, नाम उच्चारण करके मन ही मन उत्तर देती है। और उत्तर में क्या कहती है, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलने करई विकासा। हे रावण, क्या भोगयोगिनी के प्रकाश से कभी कमल खिलता है। भोगयोगिनी कहते हैं अंधेरी रात में टिमटिमाती है, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, जुगनू, कौआ मैना पकड़ के घोंसला में ले जाते रोशनी के लिए, उसको भोगयोगिनी कहा गया है। क्या भोगयोगिनी के प्रकाश, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिलता है, अर्थात कभी नहीं खिलता। कमल कब खिलता है, जब सूर्योदय होता है, सूरज का उदय होता है। यही मन सोच कहत जान की, खल सुधी नहीं रघुवीर बान के।
तो प्रभु श्री राम के बाण की सुधि नहीं है, ख्याल नहीं है, इस तरह गंदी भद्दी बातें करता। सठ सुने हर अनसी मोही अधम निर्लज, लाज नहीं तो ही, तुम लज्जा नहीं आती इस तरह की बात करती है। तूने तो मुझे सुनसान में चुपचाप चोर के बंद चुरा कर लाया, अगर प्रभु श्री राम तुम्हारा दाल नहीं गलता। इस तरह आपनो सुनी खद्योद समा राम ही भानु समान, परुष वचन बोले असी, परुष वचन काले से बोला अति खिसियान। अपने आप को जो भोग जोगनी के विषय में सुना, श्री राम के लिए सूर्य शब्द का प्रयोग किया गया, इस बात को सुनकर रावण क्रोध में आ जाता है। हालांकि रावण बलपूर्वक श्री सीता जी को अंतःपुर ले जा सकते थे, लेकिन रावण शापित था। जब गंधर्व कन्या के साथ रावण अनमन करना चाहा, आकाशवाणी होती है, ए रावण, आज दिन से अगर तुम किसी कन्या के साथ, किसी महिला के साथ बगैर उनकी अनुमति, बगैर उनके विचार से उनकी देह स्पर्श करेगा, जोर जुल्म करेगा, तुम्हारे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। सीता हरण के बाद ये साफ मिली थी। इसलिए रावण उसको जबरदस्ती नहीं मनाने का काम किया करते थे। हनुमान जी सब बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, निज पद नयन दिए मन राम पद लीन। सीता जी किस तरह वहाँ बैठी हुई थी, निज पद नयन दिए, अर्थात अपने नेत्र से संसार की और नहीं देखती हैं। निज पद नयन दिए, अपने चरण के तरफ, चरण में भगवान विष्णु का वासा है, इसलिए चरण को पटक के नहीं धोना चाहिए, चरण को हाथ से धोना चाहिए, हाथ में इंद्र भगवान का वासा है। निज पद नयन दिए मन राम पद लीन, अर्थात अपने मन को, अपने ख्याल को भगवान श्री राम के चरण आज्ञा चक्र में लीन की हुई है। मन राम पद लीन, परम दुखी भा पवन सुता देखी जानकी दीन। श्री सीता जी को इस तरह की दुखिता अवस्था में देखे हनुमान जी बड़े दुखी होते हैं। जब खारा खोटी उत्तर दिया गया रावण को, रावण क्या कहते हैं, सीता तय मम कृत अपमाना, काटई आ जाऊं कठिन कृपाना। तूने मेरा घोर अपमान किया, इस तलवार से टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। अबहु सपद मानहु मम बानी, नहीं तो होय प्राण की हानि। अभी ये मौका है, मेरी बात को मान लो। मंदोदरी सबसे सुंदर जो परी थी, साक्षात पार्वती का ही अवतार मंदोदरी थी, रूप निधान की परी थी। मंदोदरी सहित मेरी जितनी रानियां हैं सभी को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, एक बार बिल्कुल मम हो रहा, नहीं तो तलवार से टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। सीता जी तनिक भी डरती नहीं है, प्रलोभन में नहीं आती हैं। तो क्या कहती हैं, ए रावण, या तो भगवान श्री राम के जो सुंदर हाथ हैं, जो हाथी के सूंड के समान मजबूत है, वही मेरी गले में लगेगा, या नहीं तो तुम्हारा कठिन कृपन तलवार सुन सट। ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, सच्चा प्रण है। रावण वहाँ से विदा हो जाते हैं, लगड़ाते हुए विदा हो जाते हैं। सारी बातों को हनुमान जी सुन रहे थे। जब रावण वहाँ से विदा हो जाते हैं, हनुमान जी अंगूठी गिरा देते हैं। इस अंगूठी को भगवान श्री राम दिए थे, उस अंगूठी को गिरा देते हैं। भगवान श्री राम की अंगूठी को देख करके श्री सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हो, यह श्री राम की अंगूठी है। फिर मन में बात आई, यह मायावी नगर है, हो सकता है रावण अपनी माया की प्रबलता से अंगूठी बनाकर गिरा दिए। तब तक हनुमान जी नीचे उतरते, हर्ष विषाद विषाद भी माता जी को होगा। हनुमान जी छलांग मार कर नीचे उतरते हैं, अपने आप को भगवान श्री राम का दूत बतलाते हैं। सीता जी पढ़ी लिखी विदुषी थी, कहती है तुम बंदर हो, श्री राम नर है, उनसे तुम्हारी मित्रता कैसे, उनका दूत कैसे हो सकते हो तुम। जिस तरह से मित्रता हुई थी, मिलन हुआ था, सारी बातें, सारा वृत्तांत हनुमान जी श्री सीता जी को कह सुनाए और शपथ भी लिए। शपथ में कहते हैं, यह मुद्रिका मातु मैं लानी, करहूँ शपथ कृपा, कहूँ शपथ कृपा निधान की।
भगवान संग शपथ लेकर जब कहते हैं, और सच्ची बात छिपती भी नहीं है, सीता जी को विश्वास हो गया बस यह भगवान श्री राम का दूत है। जो ये आभास हो गया भगवान श्री राम का दूत है, आंखों में आंसू भर आते, टप टप आंसू गिरने लग गए और नेत्र भरे आंसुओं से क्या कहते हैं, हे हर हार आहार सुता विनय करहु कर जोर, आजहु कलिपति सुत लाई के दरस दिखावो मोह। हे हर मतलब हर हर महादेव, भगवान शंकर अपने गले में सर्प का तिल लपेटा लगाए हुए रहते हैं, हर हर महादेव। हे हर हार अर्थात हार में क्या है, सर्प, आहार सुता, और सर्प का हार क्या है, हवा पी के सर्प रहते हैं, पवन आहार सुता पवन पुत्र हनुमान। विनय करहु कर जोरी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आज ही कली पति सुत लाई के, कली से तात्पर्य कौशल्या, पति दशरथ, सुत उसका बेटा श्री राम का दर्शन कराइए। फिर श्री सीता जी से आज्ञा लेते हैं, मुझे पूरी भूख लगी है, बगल में उद्यान है, बगीचा है, अगर आपकी आज्ञा हो फल तोड़ के खा लूँ। श्री सीता जी कहती हैं, तू छोटा सा बंदर है, लंका अगर में एक से एक वीर योद्धा है, तुमको मार के खा जाएगा। कहते माता जी तुम जितना मुझे छोटा समझ रहे हो मैं उतना छोटा नहीं हूँ, एक बार आदेश तो दो। आदेश दिया गया और हनुमान जी